As Russia's military assault of Ukraine is underway, Germany's top diplomat put it in stark terms. We woke up. हेलो दोस्तों आज कुछ ज़्यादा ही चीज़ें लिखी हुई हैं। आई होप आप सबको समझ में आएगा। एक्चुअली ये जो कुछ लिखा हुआ है ये सब लिखा हुआ है रसिया। यहाँ पर एक आपका नाम रसिया, एक यूक्रेन, यानी रसिया मतलब रूस और यूक्रेन का मतलब तो पता ही है यूक्रेन। क्लियरली यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा डिटेल लिख रखी है ताकि वीडियो में इंटरप्टेड ना हो बनाते समय। इस समय अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड यानी तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है। तृतीय विश्व युद्ध आपका शुरू हो चुका है, वो भी किन किन देशों के मध्य। ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे प्रथम हुआ था, द्वितीय हुआ था, तो वो भी एक एक देश ने शुरू किया था। फिर उसके बाद कई लोग उनके सपोर्ट में गए, कई लोग इनके सपोर्ट में आए। दो देशों के मध्य सेम कंडीशन इसमें भी हुई है। यहाँ पर जो शुरू हुआ है वो है रूस के और यूक्रेन के मध्य शुरू हुआ है। ये दो चीज मतलब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ से ये समझ लीजिएगा कि ये उसका बॉर्डर है, ये रूस का बॉर्डर है, ये यूक्रेन का बॉर्डर है। एक्चुअली यूक्रेन बहुत छोटा देश है रूस के सामने, फिर भी बना दिया। चूंकि आपको पता है कि सबसे बड़ी दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है? रशिया, रूस है। और वर्ल्ड सेकेंड इकोनॉमी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसी की है। वर्ल्ड सेकेंड इकोनॉमी इसी की है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब बातें ठीक हो गई। अब रशिया, कुछ चीजें आती हैं, कुछ न्यूज आते हैं, सुनते हम लिख रखे हैं हमने। 10 नवंबर 2021 को ये बात उड़ते उड़ते आई कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस जो है यूक्रेन पर क्या करेगा? हमला करेगा। उसके बाद 28 नवंबर 2021 यानी नवंबर में 28 तारीख को लगभग 1 लाख अपने सैनिक, 1 लाख ट्रूप्स रूस, ये जो रूस है यानी व्लादिमीर पुतिन वाला, इस ट्रूप्स ने इसके यूक्रेन के चारों तरफ अपने ट्रूप्स बिछा दिए। ट्रूप्स का मतलब उनके सैनिक होते हैं। और फिर दिसंबर में, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है दिसंबर यूएस। अब यूएस इन सभी मामलों में बहुत ही इंटरफियर करता है और करना भी चाहिए ताकि एक शांति बनकर रखे। तो दिसंबर में यूएस कहता है कि नहीं, अगर रशिया ने यूक्रेन पर कुछ किया, अगर रशिया ने यूक्रेन पर कोई ऐसी हरकत कर दी कि यूक्रेन की क्षति हो जाती है, यूक्रेन खराब हो जाता है, तो हम इसका जवाब देंगे। इसने मतलब कहने का मतलब अमेरिका ने रशिया को धमकाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे एक बड़े भाई को करना चाहिए, छोटे को समझाना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद Antonov Airport, which is about 25 kilometers, 15 miles or so out of the center. These troops you can see over here. Stand up, Lewis. These troops you can see over here, they are Russian. 16, उसके बाद यूएस यानी अमेरिका ने सोचा और अमेरिका ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया कि 16 फरवरी 2022 को फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहली बार यूक्रेन अपनी रसिया अपनी मिसाइल यूक्रेन पर फेंक देगा 16 फरवरी को, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर 17 फरवरी को एक उड़ती हुई न्यूज फिर से मिली सब लोग को, पूरी दुनिया को। एक्चुअली नहीं मिली तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। 17 फरवरी 2022 में ये पता चला कि ये जो रशिया ही अपने ट्रूप्स, जो 1 लाख ट्रूप्स, ये देखिए 1 लाख ट्रूप्स थे, उनको वापस कर रहा है, अब बुला रहा है, यानी अपने देश में ही बुला रहा है, डी एस्केलेट कर रहा है, यानी झगड़ा वो करने वाला नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी। रसिया ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ ये भ्रामक न्यूज फैलाई गई थी, प्रोपेगेंडा, कि 17 फरवरी को उसके ट्रूप्स वापस आ रहे हैं। एक्चुअली इतना दिन तक रशिया शांत क्यों रहा, उसका भी एक रीजन बताते, वो है चाइना यानी बीजिंग ओलंपिक की वजह से रसिया इतना दिन तक शांत रहा। अब बीजिंग ओलंपिक में देखिए चाइना और रशिया का बहुत दिन से फ्रेंडशिप है, बहुत तगड़ी फ्रेंडशिप है। हम कहते हैं कि रोटी बेटी वाला हाल है, इतना तगड़ा फ्रेंडशिप। तो ये चीज है चाइना और रशिया का। तो बीजिंग ओलंपिक चल रहा था। अब बीजिंग ओलंपिक 20 फरवरी तक चला। चाइना नहीं चाहता था कि बीजिंग ओलंपिक जब चले उस दरमियान कोई इंटरप्शन हो, यानी कोई गड़बड़ी हो।
अब अलग अगर मान लीजिए कि यूक्रेन और रशिया के बीच झगड़ा शुरू हो जाता तो चाइना के बीजिंग ओलंपिक कौन देखता और कौन उस पर ध्यान देता, कोई न्यूज ही नहीं बन पाती। इसलिए उसने इस बात को चाइना उसको रशिया को कहकर रखा, नहीं भैया तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे जब तक मेरे यहाँ बीजिंग ओलंपिक चल रहा है। बीजिंग ओलंपिक उसके बाद 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। 21 फरवरी को, ये ध्यान से सुनिएगा, 21 फरवरी 2022 को फिर से व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने ये चीज फिर से अनाउंस किया कि नहीं अब झगड़ा होगा, मतलब वॉर चलेगा। और उसका रीजन आपको हम बताते हैं। एक्चुअली यूक्रेन, ये आपको दिख रहा है, यूक्रेन में हमने 2 चीजें और लिखी है, लुहांस्क और डोनेट्स्क। ये 2 एक जगह है, 2 क्या है जगह है, हम कहते हैं ऐसे ऐसे बनी हुई है, ये जगह यूक्रेन की है। लेकिन ये एक्चुअली ये दोनों जगह इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन का कोई शासन इन पर चल ही नहीं रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क, यानी कहने का मतलब यही 2 जगह हैं जो ये वर्ल्ड वॉर करा रही हैं, इनके बीच में झगड़ा। लुहांस्क और डोनेट्स्क, इनका जो झगड़ा है मेन इन्हीं दोनों जगहों पर है। एक्चुअली यूक्रेनियन आर्मी या यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो है उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये लोग खुद से इनसे फ्री हैं, यानी ये इनकी बातें तो बिल्कुल नहीं मानते हैं सारी। और एक्चुअली ये इनसे ऑक्युपाइड है, रसिया वालों से, जैसे कहते हैं ना कि मन से भरे होना, तो रसिया वालों से भरे हुए हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, रसिया वालों ने काफी इन लोग की हेल्प की, लुहांस्क वाले और डोनेट्स्क वाले की। अब हेल्प में हम समझ लेते हैं, पहले तो इन्होंने इनको कोविड जब हुआ, कोरोना हुआ, तो इनको वैक्सीन दिया, फ्री में वैक्सीन दिया। भाई दूसरे देश की कंट्री और दूसरे देश के लोगों को वैक्सीन देती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। तो लुहांस्क और डोनेट्स्क इनको इन्होंने वैक्सीन दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, लगभग इसमें से 8000 लोग ऐसे भी हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क वाले जो रशियन पासपोर्ट जिनके पास है, रूस का पासपोर्ट है, यानी वो यहाँ की पूरी फैसिलिटी लेते हैं। एक्चुअली ये पीस कीपिंग जो आप देख रहे हैं, इसको मैं बताना भूल गया, तो ये जब ये ट्रूप आए हुए थे, तो ये जब ट्रूप यहाँ पर मूव कर रहे थे इसके अगल बगल, तो रसिया ने कहा था हम पीस कीपिंग कर रहे हैं, शांति बनाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और शांति कितनी बनी है वो तो पता ही चला। तो बहुत सारी फैसिलिटी रशिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को दी। और इसके और भी अगल बगल, इधर मतलब यूक्रेन के हम कह सकते हैं कि अगल बगल के जितने भी यूक्रेन में ही उसके जो बॉर्डर पर हिस्से हैं वो लगभग रशिया कंट्रोल से हैं, रूस के कंट्रोल से हैं। तो इसमें यही सब सारी दिक्कत पाई गई हैं, जिसकी वजह से यानी मेन मुद्दा जो है झगड़े का वो लुहांस्क है, डोनेट्स्क है। अब 2-3 बातें ये आती हैं कि कौन सा देश रूस की बात करेगा और कौन सा देश यूक्रेन की बात करेगा। भाई रूस के सपोर्ट में कौन सा है, यूक्रेन के सपोर्ट में कौन सा है, तो इसको देखने के लिए हम इकोनॉमी पर चलते हैं। जो इकोनॉमी है, एक्चुअली रसिया जो है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, रसिया जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल है, जिसे आप पेट्रोलियम और सब चीज में यूज करते हैं, कच्चा ऑयल का 2nd लार्जेस्ट देश है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा ऑयल दूसरे नंबर पर रूस में ही पैदा होता है। रूस बहुत सारे अरब कंट्री के अगल बगल है। तो ये चीज है। तो अभी तक जो हम लोग को मिल रहा था वो 70 से 65 बैरल, यानी जितने भी हमारे अर्थशास्त्री थे वो यही कहते थे कि 70 से 65 बैरल, सॉरी 70 से 65 डॉलर पर बैरल हम लोग को ऑयल मिलेगा इस वर्ष, यानी 2022 में। 2022 में 65 से 70 पर बैरल ऑयल मिलेगा। लेकिन अभी सडनली ये रुपीज नहीं, सॉरी डॉलर है, क्या है डॉलर, सडनली $100 पर बैरल हो गया तेल। अभी भी बीच में ही हुआ है, हो गया था, अभी चला फिर नीचे आया। तो हम लोग की इकोनॉमी में भी बड़ी प्रॉब्लम है। और रह गई बात कि हम लोग को यानी इंडिया वालों को किसकी सपोर्ट करनी चाहिए और किसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली रूस जो है वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी का देश है। हम लोग लगभग 65% वेपन्स यानी जो हथियार हैं
फाइटर जेट है हमारे यहाँ, हथियार है, ये सब हम रूस से ही क्या करते हैं, लेते हैं, इम्प्लीमेंट वहाँ से ही इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से ही हम खरीदते हैं। तो इस वजह से अब देखिए, भारत जो इंडिया है ये किसका सपोर्ट करे, ये इससे बड़ी प्रॉब्लम है। ये यूक्रेन का सपोर्ट करे या रशिया का करे। अगर यूक्रेन का करता है तो रशिया से कांटेक्ट हट जाता है, और अगर रशिया से करेगा तो यूक्रेन से अपने यहाँ कोई बहुत विशेष वो नहीं है। लेकिन अब मानवतावश देखिए, ये मानवतावश अगर बात की जाए तो भारत का सपोर्ट यूके को करना चाहिए, यूके नहीं, यूक्रेन को। यूके एक अलग देश है, यूक्रेन को करना चाहिए। लेकिन अब भारत भी मजबूर है, क्योंकि लगभग क्या बताया कि 65% विपन्स मतलब अगर नहीं पता है तो हथियार जानिएगा, विपन्स, फाइटर जेट, सब कुछ हमें रसिया ही प्रोवाइड कराता है, हम इसी से ही खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद चाइना, मतलब इन सभी चीजों में चाइना सबसे मेन है। जो हम लोग के यहाँ बॉर्डर पर प्रॉब्लम चली या कुछ भी हुआ, उसमें चाइना का सबसे बड़ा हाथ। और चाइना, ध्यान से सुनिएगा, चाइना की ही वजह से हम लोग को वेपन्स रशिया ने बहुत देर में दिया था। क्योंकि चाइना चाइना है, चाइनीज गवर्नमेंट है, वो रशिया की बहुत ही मतलब दोस्त है। अभी इसमें हो सकता है वीडियो भी हम लगाएं। चाइना और रशिया ये आपस में एक दूसरे के, समझ लीजिए कि घर की खेती है। तो ये हैं। तो चाइना तो बहरहाल रशिया से ही मिला हुआ है, उसे इससे कोई मतलब नहीं। चाइना कितना खतरनाक देश, मतलब वो मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है उसके अंदर। अब यूक्रेन के सपोर्ट में ध्यान से, यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो है। लेकिन नाटो का देखिए, सपोर्ट में तो हम नहीं कहेंगे कि यूक्रेन के है, क्योंकि नाटो का सदस्य यूक्रेन है ही नहीं। ये सदस्यता की एक वो है, संस्था है नाटो। तो नाटो ने लगभग इसके यूक्रेन के अगल बगल के देशों में लगभग 40-40 हजार अपने सैनिक भेज रखे हैं। लेकिन नाटो खुद यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता है। उसका एक ही रीजन है कि नाटो का सदस्य यूक्रेन है ही नहीं, कि नाटो का सदस्य यूक्रेन हो तो कैसे मदद करेगा। फिर भी उसने मदद की। अब मदद कैसे की, इकोनॉमिक तरीके से, वेपन्स प्रोवाइड करके धीरे से उसने हल्की सी मदद की है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन वो कह दीजिए कि हम फौज उतार कर करें तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे यूक्रेन से कोई बहुत लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर अब बात आएगी यूएस की। देखिए, भारत तो मजबूर हो गया, क्योंकि भारत को रसिया का ही सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे रसिया सही कर रहा है या गलत। लेकिन एक दिन ये जानिएगा, अगर रसिया का सपोर्ट सारे देश करते हैं तो एक दिन हम लोग भी अपने देश से हाथ धो बैठेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि रसिया का यही नियम रहा है कि अपने अगल बगल के छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे ट्रूप जगहों को अपने कवर में करते रहना। बहुत सारे देशों को इसने कवर किया, स्लोवाकिया और बहुत सारे देश हैं, उनको ये अपने तरफ खींचना चाहता है, खींच भी रहा। तो इससे बड़ी दिक्कत होगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम रसिया भारत तक भी पहुंच जाएगा। और रसिया हुआ, चाइना हुआ, ये किसी के दोस्त नहीं है। इनको बस सिर्फ खुद की ही पड़ी हुई। इस वजह से मानवतावश भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर यूक्रेन की मदद की जाएगी तो हम लोग को तेल हुआ, वेपन्स हुआ बहुत महंगे मिलेंगे। यानी हम लोग के यहाँ महंगाई बिल्कुल आसमान पर पहुंच जाएगी। बहरहाल वैसे भी आसमान पर पहुंची हुई है। तो बड़ी असमंजस की बात है। तब तक क्या बताया जाए, वर्ल्ड वार तो ये है ही है। ये इसे अब हम सीधा नहीं कहें लेकिन उल्टा ही कह दें, लेकिन ये वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार थर्ड है ये। तो इसमें बड़ी सारी बातें हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो फिर से बनाई जाएगी, बनाएंगे है ही है, और देखते हैं कि क्या होता है। तब तक आप लोग अगर नए आए हुए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वार थर्ड है, इसे जानेंगे लोग जरूर और जानना भी चाहिए। On NATO issues, because NATO has said cyber attacks can also be regarded as an attack. I think they would be hesitant to get in the middle of a war and let that escalate with Russia, but it's certainly a big issue. That's the danger. That's why this is just beginning in how dangerous this really is. David, thank you so much.